सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन को लेके कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में पीतल देखते हो तो बुध और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप स्वप्न में मिठाई को ग्रहण करते हो तो शुक्र और मंगल गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है शुभ या अशुभ आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। कोई धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हैं। और जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है, अगर आपकी इच्छा है, अच्छा लगता है तो फिर से सदस्यता आप ले सकते हो। तो ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम बनाते हैं सप्ताह 10 दिन 12-15 दिन में, तो एक आपको अवश्य मिले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो सामने भी लिखा ज्वाइन आ रहा होगा। तो जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो इसमें यह है कि पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का, और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी देखी जाती है। तो स्वयं का स्वप्न जो है आपके स्वप्नों क्या लिखकर बताने का प्रयास करते हैं। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का 2:51 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर यह हो रहा है कि एक गजराज हाथी है और वो तालाब के किनारे जल को ग्रहण कर रहे हैं, जल को पी रहे हैं। और उस तालाब के किनारे 2 बरगद के पेड़ उगे हुए हैं। और वो जल पीने के बाद हाथी तालाब में, उसके बाद वो उन 2 पेड़ों के बीच में आकर विश्राम करने लगता है आराम से। तो वहां पर एक व्यक्ति आता है, तो उस हाथी को देखता है और जैसे वो हाथी को देखता है, हाथी एकदम से खड़ा होकर उसके पीछे भागने लगता है, जैसे उनको उससे कोई इस तरीके से दुश्मनी हो कि इस व्यक्ति को हमने लपेटे में लेना है या उसको नुकसान पहुंचाना है। तो व्यक्ति आगे और उसके हाथी पीछे हैं। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक है, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है शुभ या अशुभ बताने का आपको प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि आकाश में तीन इंद्रधनुष देखे आपने। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें केतु की गणना है, गुरु के साथ सूर्य की,
चंद्र के साथ बुध की, चंद्र की, सूर्य के साथ राहु की और शनि की। तो इसमें चंद्र और सूर्य की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शब्द या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि पीतल के बर्तन में आपने घृत देखा, घी देखा। तो ये अत्यंत शुभ स्वपन है। इसमें शुक्र की गणना है, चंद्र के साथ गुरु की, मंगल के साथ चंद्र की, शनि के साथ बुध की, मंगल के साथ शनि की और शुक्र की। इसमें शनि और शुक्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या शुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।